नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और शमलेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, असम। इसका जो सही आंसर है वो है ओडिशा। ओडिशा में है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, शमलेश्वरी मंदिर। तो इसके सही आंसर आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन का प्रभुत्व स्थापित किया। तो आपको बताना है कि राजा हर्षवर्धन के जो भाई थे उनका नाम क्या है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है राजवर्धन। हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे वो थे राजवर्धन। अपने जीजा की हेल्प के लिए गए थे, जीजा को भी मार दिया और राजवर्धन जी को भी मार दिया। इसके बाद इनके छोटे भाई हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और कन्नौज की गद्दी पर बैठ गए। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे, ये आपको याद रखना है। हर्षचरित्र एक कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। उसको संस्कृत में है और किसने लिखा था? तो इसको लिखा था उनके ही दरबारी कवि बाणभट्ट ने। आपको इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हर्षचरित्र है वो किसने लिखी थी? तो पहला प्रश्न ये हो गया कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछता हूँ कि जो हर्षचरित्र थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको प्रश्न में ये आंसर मेंशन है, संस्कृत में लिखी गई थी। और आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, तीसरा नंबर का प्रश्न, कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो आपके पास आंसर ये रहा, हर्षचरित्र। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू यही थे। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा कर देता है। मतलब खालिस्तान का विस्तार गर्मियों के दिनों में एफिल टावर को लंबा कर देता है। तो आपको इसमें मैं बता देता हूँ, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना चाहिए। देखते प्रवणता, प्रवणता से गर्मियों का और टावर का लंबा होना कोई मतलब नहीं। केमिकल रिएक्शन से कोई मतलब है नहीं। ग्रेविटेशन से भी कोई मतलब नहीं। सीधा ताप से मतलब। आपने सुना भी होगा दो पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है, ये भी क्वेश्चन आपने सुना होगा। तो वो गर्मियों में क्या होता है कि बढ़ जाता है, तार बढ़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक खम्भे लगे रहते हैं, अपने खम्भे बड़े बड़े, तो उनमें तार को ढीला छोड़ा जाता है क्योंकि वो जो ठंड के दिनों में तार सिकुड़ जाता है और गर्मियों के दिनों में फैल जाता है। पटरियों के बीच में भी ऐसे जगह छोड़ी जाती है। आप कभी देखना, अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया हो तो। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो आपको देखना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो एसिटिक एसिड। तो बड़ा ही इजी प्रश्न है आज का ये मेरे हिसाब से। एसिटिक एसिड है, तो ये बड़ा सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। किरीबात का चावल एक व्यंजन है। किरीबात में किस देश से संबंधित है आपको बताना है। तो आप इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। ये किरीबात है वो एक श्रीलंका का चावल है, किरीबात। अब मैं आपको ये बताता हूँ, किरीबात नाम से एक देश भी है, जो एक ऐसा देश है जो सबसे बीच में पड़ता है। भूमध्य रेखा और जो अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो ग्रीनविच जीएमटी बोलते हैं हम इसे, जीएमटी के बीच में जो है ये पड़ता है। तो एक किरीबात नाम से देश भी आप जब जैसे भी याद रखना चाहो रख सकते हो। हाँ, आपसे इससे जुड़ा मैं एक महत्वपूर्ण पहलू बता देता हूँ कि हुआ जो अफ्रीका महाद्वीप है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है जो कि बीच में पड़ता है, दोनों के सेंटर में, पृथ्वी के सेंटर में पड़ता है। तो ये इससे कुछ महत्वपूर्ण जुड़े हुए पहलू थे। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो मैं आपको इससे जुड़े कुछ इसके सदस्य बता देता हूँ, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसमें नेपाल इसका सदस्य है। कौन है? नेपाल इसका सदस्य है, पाकिस्तान इसका सदस्य है, चाइना इसका सदस्य नहीं है, भूटान भी इसका सदस्य है। अब इससे मैं आपको जुड़े हुए और भी बता देता हूँ देश। अफगानिस्तान याद रखना है आपको, बांग्लादेश आपको याद रखना है, श्रीलंका आपको याद रखना है, मालदीव आपको याद रखना है, मालदीव आपको याद रखना है। बस यही है, 8 देश हो गए ना, 1 2 3 4 5 और अपना भारत है ये। खालिस्तान का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आपको बताना है कि जो मोहम्मद आदिल शाह है उनका मकबरा कहाँ पर है, सीधा प्रश्न है। आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि बीजापुर में अली आदिल शाह
को आप जानते ही हैं, तो बीजापुर से संबंधित हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो बीजापुर पड़ता है वो किस राज्य में पड़ता है। इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में बीजापुर पड़ता है। तो इससे जुड़े हुए यही महत्वपूर्ण पहलू हैं। आपसे मैं एक कमेंट बॉक्स में आंसर चाहूँगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बीजापुर को अभी जो वर्तमान नाम है इसका एक और नाम है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बीजापुर का एक नाम और है, किस नाम से पूछा जा सकता है, तो इसका बीजापुर का एक और नाम बताना है आपको, क्या है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। बड़ा ही इजी प्रश्न है। अगर आपको मैप अच्छी तरीके से देखा है आपने तो इसका आंसर आप बड़े इजीली दे सकते हो। तिब्बत, देखिए इसका जो आंसर है वो है सिक्किम। कैसे, जो सिक्किम है, मान के चलो ये सिक्किम है। इधर साइड कौन है, नेपाल। इधर साइड कौन है, भूटान। ऊपर कौन है, चाइना, चाइना वाला तिब्बत वाला इलाका। और भूटान हो ही गया, नेपाल हो ही गया, और पश्चिम बंगाल नीचे की साइड दिए हुए इसकी सीमा है ही। वो अपन बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, मुर्गा बोलते हैं ना, हॉर्नो वो बोलते हैं ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर व्यापक रूप से बुलेट प्रूफ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो आपसे ये पूछा गया है। ये आप मेरे हिसाब से इसको नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पॉलीएमाइड होता है उसका यूज़ किया जाता है किसमें, बुलेट प्रूफ जो चीज़ें। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वायसराय के दौरान स्थापित की गई, किस वायसराय के काल में स्थापित की गई। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी डफरेन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयर। आप सभी मित्रों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सभी मित्रों को यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप मैं वीडियो में क्या लाऊं, कौन सा कंटेंट लाऊं, किस सब्जेक्ट से आपको टॉपिक चाहिए। धन्यवाद।